आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। रूल 17A के बारे में पहले मेरी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने कई जो मुझे कॉल्स करते हैं उनको भी मैंने बड़े डिटेल से बताया है कि जो रूल 17A है वो 24 जुलाई 2024 से पहले के जो पेंडिंग केसेस हैं उन पर ये अप्लाई नहीं कर होता। 24 जुलाई 2024 से पहले जितने भी केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, तो वो लोग जॉब के अहल हैं और उनको जॉब मिलनी चाहिए। इसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो हाई कोर्ट्स के कुछ फ़ैसले आए तो मैंने उनका भी हवाला दिया और ये बताया कि 24 जुलाई 2024 से पहले के जो केसेस हैं तो उन पर रूल 17A जो ख़त्म हुआ है वो लागू नहीं होता। इस पर एक और वीडियो मैंने जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट जो किसी कानून के होते हैं तो वो मैंने बताया कि कौन सा कानून जो होता है वो जिस डेट से पास होता है, असेंबली उसको पास करती है तो उस डेट से वो लागू होता है, और कौन सा कानून है जो वो पहले से जो पेंडिंग केसेस होते हैं उन पर भी लागू होता है। तो यहाँ रूल 17A के बारे में मैंने बताया था कि इसके ऐसे कोई इफेक्ट नहीं है कि ये 24 जुलाई 2024 से पहले जो पेंडिंग केसेस होंगे तो उन पर भी ये लागू होगा। इस तरह का कोई ऐसा सीन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ 24 जुलाई से लेकर नाफिजुल अमल होगा। तो पुराने जो लोग होंगे, पुराने जो केसेस होंगे, तो वो उन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए और डिपार्टमेंट्स जिस जिस डिपार्टमेंट के वो केसेस हैं तो उनको जॉब देनी चाहिए। ये रूल 17A 24 जुलाई 2024 को ख़त्म हुआ है, उससे पहले ये नाफिजुल अमल था। उसके बाद मुल्तान बेंच का जस्टिस आसिम हफीज़ साहब के कुछ फ़ैसले वहाँ मुल्तान बेंच में भी आए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कानून का जो 24 जुलाई 2024 से पहले के जो पेंडिंग केसेस हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं है, उन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। और उन्होंने डिपार्टमेंट्स को हदायत भी की कि इन लोगों को जॉब दी जाए जो हाई कोर्ट में गए थे। अब कुछ लोगों ने मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि वहाँ पर कहा गया है कि ये जो सन कोटा है तो ये इलीगल है, लिहाजा इसको बैन किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला आया है उसका भी हवाला दूंगा, और साथ जो हाई कोर्ट्स ने एक जजमेंट जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने जो पास किया, मुख्तलिफ बहुत सारी पिटीशंस उनके पास आई थी, तो उन्होंने उन सब पिटीशंस को इकट्ठा करके एक फ़ैसला दिया और उस जजमेंट को रिपोर्ट किया। अब वो रिपोर्टेड जजमेंट है, वो आप किसी भी जगह पर किसी भी महकमे में अगर आप जाते हैं वहाँ पर आपको 24 जुलाई 2024 के पहले वाले केसेस में जॉब नहीं दी जाती तो आप वो जजमेंट भी दे सकते हैं। तो उसमें मैं फिर आपको वो जजमेंट का हवाला भी दूंगा और जजमेंट उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आपको स्क्रीन पर वो दिखाऊंगा भी। अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने जजमेंट पास की है उसमें मैं आपको रिट पिटीशन नंबर, उस रिट पिटीशन का टाइटल और जो जजमेंट रिपोर्ट हुई है उसका वो नंबर भी आपको मैं बता देता हूं। रिट पिटीशन नंबर है 62298 साल 2024 की है, और रिट पिटीशन का टाइटल है सैयद मोहम्मद अली रजा शाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। फैसला दिया है जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने और यह 18/12/2024 को फैसला आया है, और जजमेंट है 2024 LHC पेज 6088। फिर मैं जजमेंट बता देता हूं, 2024 LHC 6088 ये रिपोर्टेड जजमेंट है। अब जब कोई भी रिपोर्टेड जजमेंट होती है वो आप किसी भी कोर्ट में आप उसको उसका प्रिंट लेके उसको हार्ड कॉपी उसकी किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी अदालत में किसी भी जगह उसको एज अ रेफरेंस दे सकते हैं। वो आपके पास किसी भी जगह से किसी मतलब जो कचहरी होती है वहाँ पर जो लॉ साइट्स लोगों के पास होती हैं, लॉयर्स के पास, वहाँ अगर आप ये बताएंगे कि ये जजमेंट हमें चाहिए तो वहाँ से भी, वो लाइब्रेरी से भी मिल जाएगी। इसके अलावा लॉयर्स के पास अपनी लॉ साइट्स होती हैं वहाँ से भी मिल जाएगी। इस जजमेंट में जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का भी हवाला दिया है, उसको भी डिस्कस किया है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमें डिपार्टमेंट से आगे ये बताया जाता है कि ये
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब हम जो पेंडिंग केसेस हैं 24 जुलाई 2024 से पहले उन लोगों को भी जॉब नहीं दे सकते। तो इस जजमेंट में ये जो 2024 LHC पेज 6088, इसमें जस्टिस आसिम हफीज साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिप्रोड्यूस भी किया है मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को, और फिर लास्ट पर उन्होंने ये लिखा है कि ये जजमेंट क्लियरली ये बताती है कि रूल 17A, जिस दिन ये जजमेंट पास हुई सुप्रीम कोर्ट की, उस दिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि रूल 17A 24 जुलाई 2024 से लेके ख़त्म कर दिया गया है, अब वो कानून का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो वो कानून ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि पहले से जो रूल 17A के तहत लोगों को फैसला जॉब दी जा रही थी वो गलत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जहां जहां जिस जिस जगह पर ये सन कोटा है तो वहां पर इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ये गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रूल 17A के जो पेंडिंग केसेस हैं उनके बारे में नहीं है, बल्कि जो उस टाइम जजमेंट पास होने के वक्त सुप्रीम कोर्ट की जिस जिस सूबे में ये सन कोटा चल रहा था ये सिर्फ उनकी हद तक है। इसमें बलूचिस्तान का जो एक रूल है 12A, बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल 2009, उसकी हद तक भी ये फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बलूचिस्तान के रूल 12A और पंजाब के रूल 17A के बारे में नहीं है, बल्कि उसके बाद जिन जिन सूबों में ये रूल सन कोटा वाला चल रहा है उनकी हद तक है। तो लिहाजा जो पुराने केसेस हैं, जितना सन कोटा या ये रूल 17A के तहत जो भी लोग जॉब के एल हैं 24 जुलाई 2024 से पहले के, उनको जॉब मिलनी चाहिए। अगर किसी को नहीं मिलती तो वो अपने डिपार्टमेंट में जाके ये जजमेंट्स अब निकलवा लें, इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें, अपने पास रखें, जाके अपने डिपार्टमेंट को दिखाएं। फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें, तो वहां से आपको 100% ये श्योरिटी है कि आपके हक में डिसीजन आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत सारे ऐसे केसेस का फैसला दे चुकी है। कोई भी शख्स जो हाई कोर्ट में गया है तो हाई कोर्ट ने उसके हक में डिसीजन दिया है। तो हाई कोर्ट ने तमाम डिपार्टमेंट्स को यह हदायत की है कि वो एज पर पॉलिसी इन लोगों को अगर वो इस पर पूरा उतरते हैं तो उनको जॉब दी जाए। रूल 17A ख़त्म 24 जुलाई 2024 को ख़त्म हुआ है, उससे पहले के ये केसेस को उन पर अफेक्ट नहीं करता। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको ये जजमेंट है ये भी बता देता हूं, थोड़ा सा उसकी तफसील भी साथ बताऊंगा। ये अब मैं आ गया हूं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके सामने ये जो जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की है, और इन द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जुडिशल डिपार्टमेंट रिट पिटीशन नंबर ये WP नंबर 62298/2024, ये 2024 की है। इसके नीचे इसका टाइटल लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद अली रजा शाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसके बाद डेट ऑफ हियरिंग के इस कब सुनी गई है, ये 18/12/2024 को। नीचे उसके बाद इसके जो पार्टीज नेम हैं वो हैं कि कौन कौन से लॉयर थे, किसकी तरफ से वो पेश हुए हैं, और रिस्पोंडेंट साइड से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसकी तरफ से कौन पेश हुआ। फिर नीचे ये तमाम मुकम्मल जजमेंट है, उसमें जो पहले वाली जजमेंट आसिम हफीज साहब ने पास की थी उनका भी जिक्र है। और उसके अलावा अब मैं नीचे वो पैराग्राफ आपको लेके चलता हूं जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, क्योंकि लोगों को ये टेंशन होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जगह यह नहीं कहा कि रूल 17A के तहत जो पेंडिंग केसेस हैं तो वो भी उन लोगों को भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। तो ये अगर आप पैराग्राफ नंबर 6 देखें ये वाला, तो इन द केस ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद एंड अदर्स ऑनरेबल 3 members bench of Supreme Court of Pakistan converted civil petition into appeal and allowed it by setting aside the impugned order dated 13 अप्रैल 2021 of the
of the Peshawar High Court and recorded declaration context and extent thereof is relevant for the purpose of deciding the matters at hand. ये दिया गया है। उसके अलावा नीचे चलते हैं तो ये देखें जो 14 लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं। तो इसमें बताया गया है कि लर्नड एडवोकेट जनरल पंजाब इन्फॉर्म दैट द पॉलिसी फॉर अपॉइंटिंग वन चाइल्ड वाइफ विडो इन BPS 1 to BPS 11 including the post of patwari and junior clerk of a civil servant who dies in service or is declared invalidated for further service is pursuant of the proviso to the above rule 17A was discontinued with effect from 21 November 2023. Wide notification date is 7 December 2023. Thereafter वाइड नोटिफिकेशन डेट इज 26 जुलाई 2024। रूल 17A वाज ओमिटेड। इसमें कहा गया है कि एडवोकेट जनरल ऑफ जो पंजाब है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 26 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत 17A जो रूल है वो खत्म कर दिया गया है। अब इसको मैं लास्ट पर आपको बताता हूं कि इसके बारे में अब हाई कोर्ट फिर क्या कहती है। तो अब इस पैराग्राफ में 7 नंबर जो पैराग्राफ है इसमें आसिम हफीज साहब ये डिस्कस कर रहे हैं कि चूंकि एडवोकेट जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो रूल 17A है या सन कोटा जिस भी सूबे में है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है, तो इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि हम ऑलरेडी जो पंजाब में है वो इसको ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इसी तरीके से ये बलूचिस्तान में भी जो रूल था वो भी खत्म हो चुका था, इससे पहले ही खत्म हो चुका था। लिहाजा ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसका हवाला दिया जा रहा है कि इसके तहत अब कोई भी शख्स पेंडिंग केसेस में भी सन कोटा पर जॉब नहीं ले सकता, तो वो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी तक जिन सूबों में चल रहा है वो गलत है। तो ऑलरेडी पंजाब में 24 जुलाई 2024 को खत्म हो चुका था, बलूचिस्तान में भी खत्म हो चुका था, तो इसलिए ये बलूचिस्तान और पंजाब की हद तक ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है, बल्कि जिन सूबों में अभी तक चल रहा है उन सूबों की हद तक है कि वहां अब ये खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये लास्ट पैराग्राफ में फिर जो पैराग्राफ नंबर 8 और 9 है इसमें भी आसिम हफीज साहब ने डिस्कस किया कि इसके कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो जो पुराने केसेस हैं उनमें लोगों को जॉब मिलनी चाहिए अगर वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो सन कोटा के तहत ऐसे तमाम केसेस में इन लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। तो ये मैं आपके सामने पूरी जजमेंट मैंने रख दी है। इसके अलावा अगर किसी भाई को ये जजमेंट PDF में चाहिए तो वो राब्ता कर सकता है। सिर्फ जजमेंट में दे सकता हूं, जो बाकी इसके साथ जो रिट पिटिशंस हैं वो नहीं होंगी मेरे पास। जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो मैं आपको भेज सकता हूं, उसमें तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। तो उसके लिए जिन भाइयों को ये जजमेंट चाहिए होगी वो राब्ता कर सकते हैं, तो उनको मिल जाएगी, PDF फॉर्म में मिल जाएगी, वो इसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा ये सामने इस जजमेंट का मैंने जो रिट पिटिशन है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप किसी अपनी लाइब्रेरी से ये प्रिंट लेना चाहे तो वहां से भी आपको मिल सकता है। रूल 17A के बारे में काफी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, और वक्तन फवक्तन अगर कोई नोटिफिकेशन, कोई किसी कोर्ट का फैसला, कोई रिपोर्टेड जजमेंट, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, जो भी हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वक्त के साथ साथ उसके बारे में जो भी लेटेस्ट कोई नोटिफिकेशन या कोई जजमेंट आती है तो अपने व्यूअर्स को उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड करके अपडेट करता रहूं। तो उसी सिलसिले में मैंने 2 दिन पहले जो लाहौर हाई कोर्ट की एक रिपोर्टेड जजमेंट थी जिसमें कहा गया था कि तमाम लोगों को जो 24 जुलाई 2024 से पहले के केसेस हैं तो उनको जॉब दी जाए, और इस जो नोटिफिकेशन है रूल 17A को खत्म करने का, तो इसका इतलाक उन लोगों पर नहीं होता जो कि 24 जुलाई 2024 से पहले के हैं। तो तमाम पेंडिंग केसेस उसमें जो पिटिशनर्स हैं, जिन लोगों ने जाके हाई कोर्ट्स में
रिट पिटीशन दायर की हुई है, तो उनके हक में फैसले दिए जा रहे हैं। तो उस पर अभी काफी सारे मुझे कमेंट्स भी आए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आए कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, तो अब डिपार्टमेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ चुका है तो अब किसी को भी जॉब नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी दिखा रहा हूं और इसके फैक्ट्स भी बताऊंगा, और साथ आगे जो तमाम सूबों के मुतल्लिक जो ये कानून थे सन कोटा के बारे में, तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने इस जजमेंट में उनको डिस्कस किया है, तो उस पर भी बात होगी। ये जजमेंट जो आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये 3 मेंबर्स बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। इन 3 जजेस का ये फैसला आया है और ये सिविल पिटीशन नंबर 3390 और साल 2021 को ये दायर की गई थी। और इसका जो टाइटल था वो था जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद वगैरह बनाम मोहम्मद जलाल। ये जीपीओ इस्लामाबाद ने दायर की थी ये जो सिविल पिटीशन थी, और रिस्पोंडेंट इसमें जिसके खिलाफ ये दायर की गई थी वो मोहम्मद जलाल है। और ये इसका फैसला जो आया है वो 26/9/2024 को है। 26/9/2024 को ये फैसला आया है। अब इसमें फैक्ट्स ये हैं कि जो मोहम्मद जलाल हैं वो क्लेम करते हैं कि उनके वालिद साहब जीपीओ में पोस्ट मास्टर थे, तो उनकी जो रिटायरमेंट हुई है वो मेडिकल ग्राउंड पर हुई है, तो उनको जॉब नहीं दी गई। इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और जीपीओ को डायरेक्शन जारी की कि वो मोहम्मद जलाल को जॉब दे, जिस पर जीपीओ ने जाके उस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस जो सिविल पिटीशन थी इसको एडमिट किया और नोटिस जारी किए गए मोहम्मद जलाल को, लेकिन मोहम्मद जलाल के बजाय उनके एक कजन ने वो नोटिस रिसीव किया और कहा कि मोहम्मद जलाल पाकिस्तान से अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं और उनका कोई एड्रेस हमारे पास नहीं है। और जिस दिन ये फैसला हुआ, जो फाइनल आर्गुमेंट्स थे, उसमें जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी तक मोहम्मद जलाल को जॉब नहीं दी गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसमें जो फैसले दिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो जितने सूबों के इससे रिलेटेड सन कोटा से रिलेटेड जो कानून था, क्योंकि हर सूबे का डेफिनेटली अपना अपना कानून है, तो उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है। जैसे ये पैराग्राफ नंबर 13, इसमें सबसे पहले पंजाब का जो सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974 और इसका रूल 17A था, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और यहां पर पहले वो 17A को रिप्रोड्यूस किया गया है कि वो बेसिकली रूल क्या है। तो इस रूल के तहत जो कोई भी सरकारी मुलाजिम जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक, अब यहां पर एक और चीज मैं मेंशन करता चलूं कि कुछ लोग मुझे ये भी कॉल्स करके पूछते हैं कि किसी के वालिद साहब ग्रेड 14 से, किसी के ग्रेड 16 से रिटायर हुए हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें सन कोटा में जॉब नहीं दी जा रही। हमारा केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, तो उनके लिए ये मैं बताता चलूं कि यहां पर सिर्फ ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक के जो मुलाजमीन थे उनके बच्चों को जॉब दी जाती थी। ग्रेड 11 के ऊपर के किसी शख्स को वो इस कैटेगरी में नहीं आता था, तो उसकी अगर डेथ होती है या मेडिकली ग्राउंड पर वो अनफिट होता है, रिटायर होता है, तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ रूल 17A ग्रेड 1 से ग्रेड 17, ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक के मुलाजमीन के बच्चों के लिए है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस
रूल को रिप्रोड्यूस किया है और फिर पेज सॉरी और फिर पैराग्राफ नंबर 14 में उसको डिस्कस किया है और उसमें यह लिखा है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह बताया है कि यह रूल 24 जुलाई 2024 को पंजाब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, ओमिट कर दिया है। अब ये पंजाब में नाफिजुल अमल नहीं है, ये खत्म हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब यह बताया गया कि ये कानून जो 17A है वो पंजाब में खत्म हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फर्दर ये नहीं कहा कि आप इससे पहले अगर किसी शख्स का कोई पेंडिंग केस है तो उसको भी जॉब ना दें, या जिनको दे चुके हैं तो उनको भी आप वो रिवर्स कर दें या उनको जॉब से रिटायर कर दें या जबरी रिटायर करें या उनको निकाल दें, या कोई इस तरह की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जब यह बताया गया कि यह कानून खत्म हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह मेंशन कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में के नॉलेज में यह बात आई है कि इस्लाम पंजाब की हद तक ये कानून खत्म हो चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे पैराग्राफ नंबर 15 में रूल 11A ऑफ द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1974 उसको रिप्रोड्यूस किया है और उसमें भी कहा है कि सिंध में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक के ऐसे मुलाजमीन जो डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी सर्विस या उनको मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर वो हो जाते हैं या इस तरह का कोई इशू उनके साथ होता है तो उनके बच्चों को सिंध में रूल 11A के तहत सर्विस दी जाती थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि यह कानून अभी तक नाफिजुल अमल है, वहां पर अभी तक इस पर अमल किया जा रहा है और लोगों को सर्विस दी जा रही है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो आगे रूल 10 सब रूल 4 ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1989 इसका इसको रिप्रोड्यूस किया गया है और इसमें कहा गया है कि केपीके में बीपीएस 1 पे स्केल जो है वो 1 से लेके 10 तक के जो सर्वेंट्स थे जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ड्यूरिंग द सर्विस उनकी डेथ हो जाती थी या वो इस तरह मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हो जाते थे तो उनको बच्चों को सर्विस दी जाती थी। ये बात याद रखें कि केपीके में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक के मुलाजमीन के बच्चों को जॉब दी जाती थी। तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट के को यह बताया गया कि ये कानून अभी तक नाफिजुल अमल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूल 12 जो बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 2009 इसका जिक्र किया है और इसमें जो बलूचिस्तान में है वहां पर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन के बच्चों को सर्विस दी जाती थी। उसके अलावा यहां पर एक और रूल नेक्स्ट पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया है वो 12A है। तो 12A और 12 रूल 12 इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि जो रूल 12A है वो तो बलूचिस्तान में खत्म किया जा चुका है लेकिन रूल जो 12 है वो अभी तक नाफिजुल अमल है। रूल 12A खत्म हो चुका है, 12 अभी तक वहां पर अमल उस पर हो रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर लास्ट पैराग्राफ जो जिसमें ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो मैं उसको डिस्कस करता चलूं। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ये जो रूल्स हैं जिसके तहत सन कोटा के तहत लोगों को जॉब्स दी जा रही हैं तो इस ये कानून के आयन के खिलाफ है। तो आयन के वो जो आर्टिकल्स थे जिन जिन की यहां पर वो खिलाफ ये जा रहा था तो उनको डिस्कस किया गया है जिसमें आर्टिकल 3, 4, आर्टिकल 5 सब आर्टिकल उसका है आगे 2, उसके बाद आर्टिकल 18 है, 25 है और आर्टिकल 27 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इन आर्टिकल्स की यहां पर खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अब ये जो पैराग्राफ है ये जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूं वो सबसे लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो क्रक्स ऑफ द जजमेंट्स है वो मैं पढ़ देता हूं। फॉर द अबव रीजंस व्हाइल ग्रांटिंग लीव सिविल पिटीशन नंबर 3390 ऑफ
2021 is converted into an appeal and is allowed. The impugned order dated 13 April 2021 passed by the Peshawar High Court in favor of the respondent is set aside. Policies Office Memorandums Employment under the package of the Prime Minister, the Finance Assistant Package, Rule 11A of the Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rules 1974, Rule 10(4) of the Khyber Pakhtunkhwa Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rules 1989, Rule 12 of the Balochistan Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rules 2009 or any other rule, policy, memorandum, etc. whereunder appointments without open advertisement, competition and merit of the widow, wife, husband or child of civil servants in different grades who die during service or become permanently disabled for further service and take retirement from service are declared to be discriminatory and ultra vires Article 3, 4, 5, 18, 25 and 27 of the Constitution. These prescribed federal and provincial authorities are directed to withdraw the same. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो रूल 12 है वो बलूचिस्तान में, रूल 10 खैबर पख्तूनख्वा में, रूल 11 सिंध में, या कोई और रूल जहां पर भी अभी तक नाफिजुल अमल है तो वो आर्टिकल 3, 4, 5, 18, 25 और 27 के अगेंस्ट है, तो इनको फौरन विड्रॉ किया जाए। अब वो जो मुतलका गवर्नमेंट्स हैं सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, यहां पर उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि इनको फिल फॉर विड्रॉ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनको खुद विड्रॉ नहीं कर रही क्योंकि ये पावर प्रोविंशियल असेंबलीज की है कि वो अपने अपने प्रोविंस में उसको विड्रॉ करें, तो डायरेक्शन भी उनको दी जा रही है कि आप फौरन इनको विड्रॉ करें। However, it is clarified that the instant judgment shall not affect the appointments already made of the widow, wife, husband or child of the deceased or retired civil servants. सुप्रीम कोर्ट फर्दर यहां पर क्लैरिफाइड कर रही है कि जिन लोगों को पहले जॉब दी जा चुकी है तो उनके लिए ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि उन पर ये जो अभी डायरेक्शन दी जा रही है कि इस रूल्स को जहां जहां जिस जिस सूबे में है उनको विड्रॉ किया जाए, इस कानून को खत्म किया जाए, तो ये पहले से जिन लोगों को जॉब दी गई है उन पर कोई असरअंदाज नहीं होगी। उनको जिनको जॉब दी जा चुकी है वो ठीक है, लेकिन फर्दर अब किसी को जॉब ना दी जाए और इस कानून को मुतलका सूबे विड्रॉ करें। यहां पर फिर आगे फर्दर लिखा जा रहा है, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट दिस जजमेंट शैल नॉट अफेक्ट द पॉलिसीज, rules or compensation packages of the federal and provincial governments for the benefit of the legal heirs of martyred personnel of the law enforcement agencies and of civil servants who die on account of terrorist activities। यहाँ पर एक और क्लैरिफिकेशन दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई कंपनसेशन पैकेजेस दिए जा रहे हैं कोई शोहदा को, जो मुख्तलिफ अफवाज पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहीद हैं, या अगर कोई ड्यूरिंग दी सर्विस कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में लोग शहीद हो जाते हैं तो उनके बच्चों के लिए कोई भी अगर उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कोई पैकेज दिया जा रहा है तो ये जजमेंट उसके लिए भी नहीं है, उस पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। तो यहां पर स्पेसिफिकली मैं जो पंजाब सिविल सर्वेंट से रिलेटेड लोग मुझे सवाल करते हैं 17A के बारे में कि इस जजमेंट के बाद वहां पर भी लोगों को इस जजमेंट का हवाला देके डिपार्टमेंट उनको जॉब नहीं देते, तो मैं पूरी जजमेंट आपके सामने रख दी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी रूल 17A की हद तक कोई जिक्र ही नहीं किया कि वो गलत था क्योंकि वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, तो उनके तहत जो पेंडिंग केसेस थे तो उनको जॉब मिलनी चाहिए, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि जिन सूबों में अभी तक ये सन कोटा वाला जो रूल है, कानून है, ये चल रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका जो सूबे हैं तो उनको हुक्म दिया है कि आप ये कानून खत्म करें।
इसको विथड्रॉ करें, क्योंकि ये गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो खत्म फिर भी किसने करना है? सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वो मुतलका सूबे खत्म करेंगे। तो अभी तक इस जजमेंट के बाद डेफिनेटली हम सारे सूबे कानून साजी करेंगे और ये जो रूल्स हैं उनके अपने अपने सूबों में उनको विड्रॉ करेंगे, ओमिट करेंगे और उसको हज़फ कर देंगे। तो इसके भी जिस जिस भाई को जजमेंट चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसको पीडीएफ फॉर्म में भिजवा दूंगा। तो बाकी अब उम्मीद है कि सबको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। फिर भी अभी किसी के भाई को अभी कोई और प्रॉब्लम हो तो वो रब्ता कर सकता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।